बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया के अंदर बेसिकली आपके बोन मैरो के अंदर 20% से ज़्यादा माइलोब्लास्ट हो जाते हैं। माइलोब्लास्ट आर यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय पॉजिटिव साइटोप्लाज्मिक स्टेनिंग फॉर माइलोपेरोक्सीडेज। माइलोब्लास्ट की जो साइटोप्लाज्म के अंदर एक माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम होती है जो कि पॉजिटिव आती है, और क्रिस्टल एग्रीगेट्स होते हैं आपकी माइलोपेरोक्सीडेज के, जिसको हम नजर आते हैं एज अ और रॉड्स। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया एएमएल के अंदर आपके जो बोन मैरो के अंदर जो माइलोब्लास्ट होंगे वो 20% से ज्यादा हो जाते हैं, और जो साइटोप्लाज्म होता है माइलोब्लास्ट का उसके अंदर माइलोपेरोक्सीडेज एक एंजाइम होती है जिसके लिए आपकी पॉजिटिव साइटोप्लाज्मिक स्टेनिंग आती है फॉर माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम। और जो क्रिस्टल एग्रीगेट्स होते हैं माइलोपेरोक्सीडेज के वो हमें एज और रॉड्स नजर आते हैं। और रॉड्स आर सीन इन एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। मोस्ट कॉमनली अराइजेज इन ओल्डर अडल्ट्स 50 to 60 ईयर्स ऑफ एज। अब एएलएल बच्चों के अंदर था, टीनेजर के अंदर कॉमन था, और अगर एडल्ट्स के अंदर था तो उसकी पूरा प्रोग्नोसिस थी। लेकिन जो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया होता है वो 50 to 60 ईयर्स ऑफ एज के अंदर होता है और वो ओल्डर अडल्ट्स के अंदर होता है। इसको हमने सब क्लासिफाइड किया है वैसे ही साइटोजेनिक एब्नॉर्मलिटीज के बेस पे और लीनिएज ऑफ माइलोब्लास्ट की बेस पे और सरफेस मार्कर की बेस पे। और इसकी जो सब टाइप्स होती हैं, सबसे पहले आती है एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया, एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक एपीएल, acute promyelocytic leukemias. Number second one is acute monocytic leukemia, acute megakaryoblasttic leukemia. acute promyelocytic leukemia APL के अंदर आपकी बेसिकली 15-17 ट्रांसलोकेशन होती है। 15-17 ट्रांसलोकेशन होती है acute promyelocytic leukemia के अंदर 15-17 ट्रांसलोकेशन ऑफ द रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर ऑन क्रोमोसोम नंबर 17 टू क्रोमोसोम नंबर 15 के आपका जो रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर होता है RAR रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर की ट्रांसलोकेशन हो जाती है ऑन क्रोमोसोम नंबर 17 टू क्रोमोसोम नंबर 15। ठीक है, कि ट्रांसलोकेशन हो जाए आपकी 17 की टू क्रोमोसोम नंबर 15 के ऊपर 15-17 ट्रांसलोकेशन होती है। RAR disruption blocks maturation and promyelocytes blast accumulate। बेसिकली जब आपका माइलोब्लास्ट या जो प्रोमाइलोसाइट्स होते हैं वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी मेचुरेशन नहीं होती है, क्योंकि जब आपके रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर जो होता है उसकी ट्रांसलोकेशन हो जाती है ऑन क्रोमोसोम नंबर 17 टू क्रोमोसोम नंबर 15। Abnormal promyelocytes contain numerous primary granules that increase the risk of DIC। अब जो प्रोमाइलोसाइट्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारे ग्रैन्यूल्स होते हैं, उसकी वजह से आपको डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन या फिर DIC डेवलप हो सकती है। ट्रीटमेंट इसका हम करते हैं ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड एट्रा हम देते हैं जो कि एक विटामिन ए डेरिवेटिव होता है। ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड देते हैं जो कि बाइंड कर जाता है ऑल्टर्ड जो बाइंड करता है which binds the altered receptors and cause the blast to mature and eventually die। ठीक है, अब जो ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड होता है जो कि एक विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है, जब हम देते हैं तो वो ऑल्टर्ड रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाता है, उनको मेच्योर कराता है प्रोमाइलोसाइट्स को, और अल्टीमेटली उनकी डेथ करा देता है। अब इसमें क्या होगा, एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया के अंदर आपकी 15-17 ट्रांसलोकेशन होती है। 15-17 ट्रांसलोकेशन होती है। रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर होता है क्रोमोसोम नंबर 17 के ऊपर जो मूव कर जाता है क्रोमोसोम नंबर 15 के ऊपर। इसमें DIC का रिस्क ज्यादा हो जाता है क्योंकि आपके प्रोमाइलोसाइट्स के अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड एट्रा जो कि विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है वो हम देते हैं, जो कि ऑल्टर्ड रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाता है, सेल्स की मेचुरेशन कराता है, अल्टीमेटली उनको डाई करा देता है। जो सेकंड टाइप आती है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया की, उसमें आते हैं एक्यूट मोनोसाइटिक ल्यूकीमियाज। एक्यूट मोनोसाइटिक ल्यूकीमियाज होते हैं, इनके अंदर मोनोब्लास्ट होते हैं और माइलोपेरोक्सीडेज नहीं होती है। और जो ब्लास्ट सेल्स होते हैं कैरेक्टरिस्टिकली ये इन्फिल्ट्रेट करते हैं आपके गम्स को। जो एक्यूट मोनोसिटिक ल्यूकीमियाज होते हैं वो आपके गम्स को अफेक्ट करते हैं, माइलोपेरोक्सीडेज नेगेटिव होते हैं। लेकिन जो एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक था उसके अंदर माइलोपेरोक्सीडेज पॉजिटिव होगा। अब जो एक्यूट मेगाकैरियोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होता है इसके अंदर भी माइलोपेरोक्सीडेज नहीं होती है, और इसमें मेगाकैरियोब्लास्ट जो होते हैं उसकी प्रोलिफरेशन हो जाती है। ये ज्यादातर डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है जो आपका एक्यूट मेगाकैरियोसिटिक ल्यूकीमियाज होते हैं, और ये बिफोर द एज ऑफ 5 अराइज कर जाते हैं। जो AML होता है ये इट ऑल्सो अराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्लेसियाज माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स। अगर आपकी बोन मैरो का कोई प्रॉब्लम होगा, माइलो डिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स अगर आपको कोई होंगे तो उसकी वजह से भी आपको AML एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया डेवलप हो जाता है, स्पेशली विद प्रायर एक्सपोजर टू एल्काइलेटिंग एजेंट एंड रेडियोथेरेपी। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी रेडियोथेरेपी हुई है या कीमोथेरेपी हुई है एल्काइलेटिंग एजेंट से, तो उसके अंदर भी AML के चांसेस हो जाते हैं कि उसको भी AML हो सकता है। Myelodysplastic syndromes usually present with cytopenias, hypercellular bone marrow, and abnormal maturation of the cells and increased blast cells less than 20%। जब आपको माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम होता है उसके अंदर आपको सेल्स साइटोपेनियाज होते हैं, सेल्स आपके कम हो जाते हैं, आपकी बोन मैरो हाइपर सेलुलर हो जाती है क्योंकि ब्लास्ट सेल्स ज्यादा हो गए हैं,
एबनॉर्मल मेचुरेशन होती है सेल्स की, लेकिन जो आपकी ब्रास सेल्स होते हैं वो 20% से कम होंगे। मोस्ट पेशेंट डाई फ्रॉम द इन्फेक्शन और ब्लीडिंग, दो सम प्रोग्रेस टू एक्यूट ल्यूकीमियास। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जब माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स होते हैं, जब आपके ब्लड सेल्स सही से नहीं बन रहे होते हैं, तो लोग इन्फेक्शन से या ब्लीडिंग से ही उनकी डेथ हो जाती है, एक्यूट ल्यूकीमियास तक रेयरली ही प्रोग्रेस करते हैं।